अरशद भाई, ये जो हम अभी बताने लगे हैं जी इसका बुनियादी मकसद ये है कि जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत ही ज़मीन है जी किचन गार्डन के लिए, वो किस तरह तैयार करें। सही तो उसका जो सबसे पहला तरीका है जी। वो ये है कि अगर हो सके तो ये साइडों पे इंटें लगा लें। अच्छा इससे क्या होगा, जो रास्ते हैं हाँ जी उसमें हमारी खाद पानी और सारा कुछ ज़ाया नहीं होगा। सही हर दफ़ा हमें उनसे बूटी निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पड़ेगी। ओके। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि इसकी लंबाई कितनी हो। बिल्कुल, चौड़ाई। लंबाई इतनी हो जितनी आपकी गुंजाइश है। ओके। लेकिन चौड़ाई में आपने ये करना है, जी। चौड़ाई में आपने ये करना है कि आप क्यारे से बाहर बैठें ओके और आपका हाथ इजीली पहुंचे इस तरफ। अब ओके। देखें ये मेरा तकरीबन आधे तक पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस तरफ से बैठें तो यहाँ तक हाथ पहुंचेगा। हाँ सही इस है। मेन के अब आपको क्यारे के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सही सही। इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। अब क्यारा तैयार कैसे करना है, जी जी ये आपने खुरपा लिया, जी ये पहले से हमने कुछ तैयार भी किया हुआ है, जी जी ये आपने थोड़ा सा किया। सही ठीक है, है। एक दफ़ा। ठीक है। और ये जो डेले हैं आपने इनको तोड़ बराबर दिया। कर लिया है, तोड़ लिया है। जी जी ठीक है। और आप खाद डालें जी इसमें। जी। ये बिल्कुल गोबर की पुरानी गली सड़ी खाद है, फुली। अच्छा, क्योंकि इसका कितना वक्त हो गया जी गलने सड़ने में, कितना वक्त ये 2-3 महीने ले लेती है। ओह ठीक है सही, जी। ये आप देखें बिल्कुल फूलों की तरह हुई हुई है। वाह। ये आपने खाद डाली है। ओके। और ये जो खाद है ये आप बाहर से लेते हैं या अपनी बनाते हैं? जी ये बाहर से आती है लेकिन प्रोसेस खुद करते हैं। ओह गुड। ये आपने फिर इसको ज़रा सा इसमें मिक्स कर दिया है। सही। ये खाद मिट्टी मिक्स हो रही है। जी ये खाद मिट्टी मिक्स हो गई है। सही। इसमें कोई कंकर हो, ये प्लास्टिक का है, ये आप निकाल दें। ओके। और ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। ये सही है। ये आपने मारा, ये आपने बराबर। गुड। बराबर के बाद आपने क्या करना है, इसमें पौधे लगाने हैं। किस तरह लगाने हैं? जी जी। ये वो मेरे- आप बताएं जी कि जी। किस तरह लगाने हैं। सही। मिर्च जो है ये 2 फुट के फासले पे आनी चाहिए। अच्छा अगर आप बहुत नज़दीक लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जब फल आएगा जी। तो उसको हवा और रोशनी नहीं लगेगी। सही। और फल नहीं लगेगा, कद होता जाएगा, फल नहीं लगेगा। ओके। टमाटर लगाना है झाड़ी वाला जी तो वो 2.5 फुट का फासला होना चाहिए। ठीक है। और अगर बैंगन लगाना है हाँ जी हाइब्रिड वाला, जी तला सीडलिंग से लेकर, जी। तो फिर वो 4 फुट से नज़दीक ना लगाएं। ओह खैर, अच्छा। पौधे से पौधे का फासला 4 फुट हो। क्या वजह है जी? जी वो इतना फैलता है कि 4 फुट भी आप समझेंगे कि उसके लिए कम हो गई है जगह। ओह अच्छा। ठीक है ना जी। तो सही। इसलिए, और अगर आपकी 6 बंदों की फैमिली है तो आप 2-3 पौधों से ज़्यादा हरगिज़ ना लगाएं। अच्छा ये जी। चैलेंज है आपका? चैलेंज है जी, क्या बिल्कुल। बात है जी। आपका अच्छा। मोहल्ला भी खाएगा साथ। अच्छा जी जबरदस्त बिल्कुल। जी। ये अच्छा। जी आपने, अब ये इसकी कोना है, अच्छा आपने कोने के साथ नहीं लगाना है। सही उसकी वजह, अब जी। यहाँ लगाएंगे आधा ये उधर फैलेगा, हाँ फुट जी। डेढ़, आधा इधर फैलेगा। सही। तो जब आप गुजरेंगे वो आपका पौधा खराब होगा। ठीक है। आप 1 फुट इससे इधर आ जाएं, कोने से भी 1 फुट इधर आ जाएं। ओके ठीक है। ये आपने पौधा लगाया है। सही। ठीक है जी। ये जो इसकी जड़ है कैनोपी, इससे थोड़ा सा इसको ज़्यादा नीचे करें। सही। ज़्यादा हो गया। हाँ अब जी। आपने इसके मिट्टी डाल दी है। ठीक है। अब बाज़ लोग यूं पकड़ के इसको दबाते हैं, वो नहीं करना। ये काम बिल्कुल नहीं बिल्कुल करना। नहीं करना। जैसा काटा आपने- नहीं तो कोप देना। जैसा आपने गमले में बताया जी वैसा ही इसी वैसा ही भी इसमें। करना। ओके। तो रूट बाल टूटता नहीं है। सही सही। ये एक लग गया। हाँ अब जी। इसी तरह यहाँ से भी आपने 1 फुट छोड़ा, ये भी, ठीक है। ये शायद 2 फुट से कम फासला हो, 1.5 फुट हो, जी जी। लेकिन ठीक है क्यारी के हिसाब से चल जाएगा। सही। ये थोड़ी सी इसको ज़रा नीचे रख के लगाना है। ओके ठीक है जी। ये आपने मिट्टी डाल दी है, दैट्स ऑल। सही। और अब पानी आप दूसरा लगाएंगे। जी सही। और इसी तरह ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा और अब चौथा लगेगा। चौथा। सही। तो ये आप देखें कितनी जल्दी ये लग जाते हैं। माशाल्लाह। बिल्कुल नरम नरम जी, हाथों बिल्कुल से नरम आपने हाथों इसको करना है। अब अगला सवाल आ जाएगा, इसको पानी कैसे देना है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। पौधा लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो उसे पानी देना है। जी जी अब आपने पानी कहाँ देना और कितनी जगह पे देना है, ये सवाल है मेन। जी उसके लिए आप ये याद रखें जी जी कि पौधे का जो रूट सिस्टम है ये इसकी कैनोपी है। कैनोपी मीन गहराव। जी। पत्तों का जितना गहराव है उतने दूर तक उसकी 80% 90% जड़ें जाती हैं। सही है। तो अगर हम पानी यहाँ पे देते हैं इस जगह पे, हाँ जी। तो ये पानी ज़ाया है आपका। और यह सारी दे देते हैं पूरी क्यारी को। जी सही। तो वो पानी बाकी जगहों पे ज़ाया है। ओके। एक तो पानी का ज़ाया है, जी जी दूसरा हम दावत दे रहे हैं जड़ी बूटियों को कि वो जल्दी जल्दी उगाएं हाँ जी। और पौधे की खुराक को अपना हिस्सेदार बना यानी वो लें, दावत उड़ाएं आगे। दावत उड़ाएं। सही। ठीक है। आपने करना क्या है, जी जी ये आपने पानी दी है, सही। ठीक हो गया जी। सही बिल्कुल है। थोड़ा सा
ये आपने पानी दिया है थोड़ा ओके। सा, ये आपने पानी देखें, ये आधे कप से भी कम पानी। ओके सही। ये दिया आपने पानी। जी जी। अब इसको थोड़ी देर के लिए वक्फा कर, अच्छा, ये पानी जज़ब हो जाएगा। कितनी देर का वक्फा? 5 मिनट कर लें, ठीक है। ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा दें। अच्छा सही। अब एक गलती क्या करते हैं अक्सर, जी जी हम एक ही दफ़ा ठोक के पानी, पंजाबी के अंदर ठोक के पानी देना। जी जी। आपने ठोक के पानी दिया है, जब आप पानी देते हाँ हैं जी। तो ये जो इब्तदाई मिट्टी है आपकी, हाँ जी। इसके नीचे पानी जज़ब होते होते देर लगाता है, वो एक तय बन जाती है बारीक ज़र्रात की, ओके पानी नीचे नहीं जाता है, सही है। प्लास्टिक एक किस्म का बन जाता है, और ओह। पानी ऊपर ऊपर जो है ना वो भागता हुआ दूर जाता है। ओके हम ये समझते हैं हमने पानी बहुत दे दिया है, बूटा क्यों मर गया? जी। तो बूटा इसीलिए मरता है कि उसकी जड़ तक पानी पहुंचा ही नहीं है। ओहो, यानी बेसिकली सही। आपने उसको नहला तो दिया है, हम्म, लेकिन प्याला उसके मुंह तक नहीं लेकर गया, सही सही सही। तो इसलिए वो मर जाता है। अब देखें मैंने दूसरी दफ़ा दिया जी, है, जी। अब एहतियातन गर्मी है, जी एक दफ़ा फिर दे देता हूँ। तो इस वक्त दोपहर का टाइम है, जी हम लगा रहे हैं। असूलन अगर आप पनीरी ले आए हैं जी तो इस वक्त ना लगाएं, सही है। ठीक है। आप इसको छाँव में रख दें, आप शाम को लगाएं। शाम से मुराद असर के बाद? जी असर के बाद लगाएं, जब बिल्कुल धूप आपका डल जाए, जी जी ठीक है, उस वक्त लगाएं सही है। और इसको पानी दे दें। ओके सुबह पानी दें। सही। उसकी वजह रात पूरी होती है पानी के साथ वो अच्छी तरह। अब होता क्या है, जी जब हम दोपहर को लगाएंगे तो ये देखें ये अभी हाँ, थोड़ा मुरझाना सा शुरू हो गया ना, मुरझाया। ये जी। मुरझाना शुरू हो गया है। उसकी वजह क्या है जी जी कि ये पत्ते जो हैं जी। ये जिंदा चीज़ है, जी इसमें ट्रांसपायरेशन होती है। ओके। ये कुदरती अमल है जो रुकता नहीं है, जी जी यानी ये अपने पत्तों से पानी को हवा में खारिज करते हैं। जी इसीलिए आप दरख्त के पास बैठे हैं, आपको ताजगी का एहसास होगा। ऐसी बात है। जी। तो अभी रूट सिस्टम इसका इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी उन्होंने पानी खींचना शुरू नहीं किया है, जी लेकिन ऑलरेडी जो उसमें खुराक है वो तो पानी आपका ज़ाया हो रहा है फिजा में, बेशक। और ऊपर से धूप की वजह से ज़्यादा ज़ाया हो रहा बिल्कुल है। जी, ये तो हमारे देखते देखते ये मुरझा गए जी, हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं होगा, अच्छा ठीक सही है, क्योंकि इनका रूट सिस्टम इंटैक्ट है। ओके। ये सुबह तक ये अपना काम करना शुरू कर देगा रूट सिस्टम, जी जी। और ये अपना लेकिन खड़े हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि इनको इतनी भी तकलीफ ना देना। इतनी भी तकलीफ क्या नहीं। ख्याल है आपका? बिल्कुल ये जानदार है ना। जी। 2-3 दफ़ा पानी दें। अब देखें 2-3 दफ़ा पानी, अब मैं आपको तजर्बा करके दिखाता हूँ। जी जी ये आपने एक दफ़ा पानी दिया है, हाँ जी ठीक है, ये मिट्टी तो हमारी बहुत नरम है, नीचे तक जाती है। अब जी। देखें ये ऊपर से बिल्कुल गीली है, ये देखें सही। नाज़रीन, ये आप देखें कि ये यहाँ पे अरशद भाई देखें, जी ये ऊपर से गीली है मिट्टी, बिल्कुल। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये नीचे से खुश्क है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से पौधा मरता है। अब मैंने इसको 3 दफ़ा हल्का हल्का पानी दिया है, आप ये देखें, ये देखें, जी ये बिल्कुल कीचड़ बन गया नीचे तक। सही। अब इसकी रूट सिस्टम तक पानी पहुँच गया है, वाह जी वाह। तो ये इसका बेहतरीन तरीका है। सही। अब अगला सवाल ये है जी, ये इनको पानी किस जगह देना है? जी जी तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये अरशद भाई, ये फालतू जो जगह हाँ है जी। इस पे आप पानी ना दें, ठीक है। ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसको पानी दिया, ये आज चौथा दिन हो गया अच्छा। डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने पहले से लगाया हुआ है। अच्छा तो आप देखें इनमें से कोई पौधा नहीं मरा है। सही। ये थोड़ा सा पानी सुबह और थोड़ा सा शाम। ओके। अब अगला सवाल ये है जी, कब तक हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये उस वक्त तक करेंगे जब तक जी कि ये जो पौधा है छोटा सा, हाँ जी। ये अपने नए पत्ते नहीं निकाल लेता। अच्छा नए पत्ते बड़े बड़े निकालेगा इसकी निस्बत, ओके क्योंकि ये ट्रे के अंदर से आया है। सही। अब इसको ज़मीन की ताकत मिलेगी, बड़े पत्ते निकालेगा। ठीक जब है। ये 2-3 बड़े पत्ते निकाल ले जी जी तो इसका मतलब है अब इसका रूट सिस्टम डेवलप हो गया है, अब इसने खुराक खुद खानी शुरू कर दी है। ठीक ठीक। ठीक। उस वक्त आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा भर के पानी दें। अच्छा बेशक आप पूरी क्यारी भर दें, कोई मजाक नहीं। अच्छा जब पूरी क्यारी भरेंगे तो फिर रोज़ पानी नहीं देते हैं। अमूमन घरों में ये होता है, पाइप उठाया और तो पानी दे पानी दिया, देना शुरू कर पाइप दिया। उठाया पानी दे दिया। जी तो इसका मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो जैसे आप बच्चे को नाक मुंह समेत पानी में डुबो के दे रहे हैं, सही बात। ठीक है। ओवरडोज नहीं करनी है। ओवरडोज, वो मर जाएगा, क्योंकि जड़ें जो हैं ये बाकायदा सांस लेती हैं। सही है। जब हमने इतना ज़्यादा कीचड़ बनाया है तो ये सांस लेना इनका बंद हो गया आर्जी तौर पर। जी 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 जी। ता वक्त के ये दोबारा वतर की हालत में नहीं आती। हमारे जितने फार्मर नजर आते हैं वो वतर जानते हैं क्या बिल्कुल होता जी, है, बिल्कुल जी। कि ना इतनी गीली हो कीचड़ बने, ना इतनी खुश्क हो के खुरपा ना चले, नमी जिसको कहते हैं, हल्की सी नमी। हल्की नमी। जिसमें खुरपा आराम से चले। जी 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 जी।
जब ये पत्ते अपने निकाले फिर आप इसको पानी दें। पानी देने के बाद आप इंतज़ार करें ओके। ये जब कब खुरपा चलाने के काबिल हो जाए। सही। जब इसमें खुरपा चलाने के मतलब गोडी करने के काबिल हो जाए। जब ये गोडी करने के काबिल हो जाए आप इसमें हल्की हल्की गोडी करें। ठीक है। अब गोडी करने का क्या तरीका है जी जी वो भी मैं आपको समझाता हूँ जी। आप गोडी आपने बिल्कुल हल्के हाथ से यूं यूं करनी है सही। ताकि इसकी अंदर एरेशन पक्की हो जाए। अच्छा, गोडी किस जगह करनी है? पौधे जी के? ये पौधे के साथ बस थोड़ा सा अच्छा। छोड़ के ये हल्की 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 अच्छा। ताकि इसकी सांस बहाल हो और इसमें सांस जानी शुरू हो जाए ऐसे ऐसे। सही सही। ठीक है, ये नहीं करना है, ये गोडी का गलत तरीका है। अच्छा। इससे हो सकता है पौधा ही सारा इतना गहरा खुरपा हाँ, मारेंगे हाँ, पौधा ही सारा सही, उखड़ सही, जाएगा सही, आपका। सही, सही, सही। ठीक है जी, ये आपने गोडी करना ही है। गोडी करने के बाद फौरन पानी नहीं देना है। जी। 1-2 दिन मौसम के मुताबिक फिर इसको छोड़ दें। अगर सीवियर मौसम है तो 1 दिन छोड़ दें। अगर उससे भी सीवियर मौसम है सुबह आपने गोडी की, अगले दिन सुबह पानी दे दें। सीवियर से मुराद के सीवियर दर्जा हरारत से ज़्यादा जी गर्मी दर्जा से- हरारत गर्मी में दर्जा हरारत हम कम ठीक। करेंगे। अगर ज़्यादा है तो फिर आपने सुबह को गोडी की, शाम को पानी दे दें। ठीक है। ठीक है, शाम को की तो फिर अगली शाम तक इंतज़ार करें ओके। ताकि गोडी के बाद एक धूप लग जाए। सही है। धूप का क्या होगा कि अगर इसमें कोई कीड़ा बीड़ा है जो ज़मीन के अंदर छुपा बैठा है सुंडी, वो मर जाएगी। जी। ठीक है, जड़ी बूटी कोई छोटी मोटी है तो गोडी के बाद उसकी जड़ उखड़ी है वो मर जाएगी। सही है। ठीक हो गया। और पौधे की एरेशन जिसको कहते हैं कि सांस लेने का अमल वो तेज़ हो जाएगा। सांस लेगा तभी वो खुराक को ऊपर पत्तों तक खाद पानी को पहुंचा पहुंचाएगा और वो खुराक बनाएगा सही। पत्ता। अच्छा, अब खाद की तरफ आते हैं ना। अब जी। खाद कब देनी है? और ये अमल बार बार रिपीट करना है हाँ जी। ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, खाद जब तक ये अपने पत्ते पूरे ना निकाल ले हाँ जी। इसको किसी किस्म की खाद नहीं देनी। ओके। सही। जब ये पूरा हो जाए जी, जी। आप इसमें अगर आपके पास गोबर की पुरानी गली सड़ी खाद है जी, जी। तो कोशिश करें कि इसकी कैनोपी ताकि खाद का ज़्यादा हिस्सा रहे। अच्छा। अगर ये अभी ज़्यादा फैला नहीं है तो कैनोपी के फर्ज ये इतना फैला है तो इसी कैनोपी के अंदर खाद डालें, ठीक है। सबसे बेहतर है। सही सही सही। ठीक हो गया। सही। और अगर पूरा ही फैल गया है फुल जी जी। तो पूरे पे खाद डाल दें। ओके। गोबर की खाद डालें, ओके। यूरिया बिल्कुल नहीं डालनी है ठीक है। सवाए धनिया और प्याज के, धनिया और पालक के। ठीक है। वो भी लास्ट स्टेज में अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो। सही सही। ठीक है, वैसे सबसे बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक पे ही रहें ओके। और यही खाद इस्तेमाल करें। क्या बात है जी। अब आते हैं बीमारियों की तरफ। जी। कोई कीड़ों का अटैक हो गया, इन अशरात का जी। फिर? कीड़ों का जी सबसे बड़ा अटैक जो बैंगन को खासकर होता है जी। वो जो ही सावन स्टार्ट होता है जी। तो बैंगन को सुंडी बहुत ज़्यादा लगती है ठीक जिससे है। बैंगन अंदर से काला हो जाता है। ठीक है। ठीक है, जिन्हें कहते हैं बैंगन काणा हो गया। जी जी। उसके लिए भी स्प्रे आप फ़ौरन करें। नीम वगैरह भी करते हैं, उसके लिए आप किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने ऑर्गेनिक पे रहना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ठीक है। और अगर इनऑर्गेनिक पे रहना है तो फिर आप दुकानदार के पास ले जाएं, बेशुमार ब्रांड है। अच्छा, इस मौजू पे अलग वीडियो बनाते जी हैं? अलग, ज़ाहिर है ये सब्जेक्ट इतना लंबा है ओके, कि ओके। वो वीडियो अलग बने। ठीक हो गया जनाब, ठीक है जी। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको अगर मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप काजी साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।